चलिए आज हम लोग सीखते हैं पॉइंट के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट। मेरे पास एक ये पेंसिल है, एक ये पेन है, एक ये पेन है, 3 पेन है मेरे पास। ये पॉइंट बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, इससे बना दिया, ये हो गया और ये हो गया। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। क्या तीनों पॉइंट हैं? नहीं। ये मेरे लिए या किसी भी टीचर के लिए इन संसाधनों के साथ, ये पेन पेंसिल, इसकी जो टिप है, इसके साथ बनाया जा सकने वाला पॉइंट है। ये मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल पॉइंट है जो मैं बना सकता हूँ। मैं जब भी किसी को पढ़ाऊंगा, किसी ब्लैक बोर्ड पे, किसी कॉपी पे, किसी रजिस्टर पे, अपने इसी संसाधन का उपयोग करूंगा। पॉइंट अगर बताना है तो मैं ऐसे ही कहीं टिप रखूंगा और यही मेरा पॉइंट होगा, जबकि ये पॉइंट है नहीं। पॉइंट की लेंथ, विड्थ और हाइट ये सब जीरो होती है, या ये कहिए सिर्फ एक एजम्पशन है, एक लोकेशन है, लेकिन एक्चुअल में इसको आप ऐसे प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। कॉपी किताब में पढ़ाने के लिए, रजिस्टर में समझाने के लिए, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए ये ऐसे ही करना पड़ता है। इसका ना कोई सरफेस एरिया होता है, ना ही कोई वॉल्यूम होता है। ये पॉइंट बनता कैसे है? पॉइंट मेरे टिप रखने पे या किसी टीचर के टिप रखने पे नहीं बनता। पॉइंट बनता है दो नॉन पैरेलल लाइंस के कट करने से। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। जिस लोकेशन पे कट किया, इस लोकेशन को बोलते हैं कट पॉइंट या पॉइंट। अब दो लाइंस हैं, आपस में कट कर रही हैं, लेकिन ये है एक ही पॉइंट, वन पॉइंट है ये दोनों एक दूसरे में, दोनों लाइंस के पॉइंट एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। ये होता एक ही पॉइंट है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। पॉइंट बनाने के लिए दो लाइंस का कट करना जरूरी है। दो लाइंस कट करेंगी, जिस लोकेशन पे कट करेंगी उसको पॉइंट बोलेंगे। अब एक चीज होती है 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल। डायमेंशन का मतलब दिशा। जो भी चीज हम अपने डायग्राम कॉपी पे बना पाए जिसमें हाइट नहीं है, कोई भी चीज, ये है कोई भी डायग्राम जिसमें हाइट नहीं है, लेंथ और विड्थ है, वो हमारा कहा जाता है 2D डायग्राम, 2 डायमेंशनल। लेकिन इसमें अगर हाइट आ जाए, सपोज मेरे पास अभी ये फेविकॉल ऑब्जेक्ट है, ये रख दिया मैंने यहाँ पे, इसमें लेंथ भी है, इसमें विड्थ भी है, इसमें हाइट भी है, जो प्लेन से उठा हुआ है। अब ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। इसको अगर और तरीके से समझना है तो हम लोग जहाँ भी जिस भी रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, उस रूम के अगर किसी कॉर्नर को देखें, रूफ टाइप साइड कॉर्नर को देखिए, जो रूफ साइड है, वहां पे आपको दिखाई पड़ेगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। ये अगर रूफ का कॉर्नर है तो यहाँ पे एक ये 90 डिग्री बन रहा होगा, एक ये 90 डिग्री बन रहा होगा, और इसके बीच में 90 डिग्री होगा। और एक, इसको मान लेता हूँ मैं x, इसको मान लेता हूँ y, और ये है z। x, y और z ये तीनों म्यूचुअली 90 डिग्री पे होंगे। एक प्लेन ये है जिसको एक्स जेड प्लेन बोलेंगे, एक प्लेन ये है जिसको वाई जेड प्लेन बोलेंगे, एक प्लेन ये है जिसको एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। अब चूंकि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल का अंतर समझना जरूरी है, इसलिए इसको मैंने लिया है। यदि मैं किसी पॉइंट को अपनी कॉपी पे बनाता हूँ, ये कॉपी पे तो, क्योंकि 2 डायमेंशनल पेज है ये,
इसमें मैं इधर x लूँगा, इधर y लूँगा, इधर अगर y डैश करेंगे तो ये निगेटिव होगा, ये x डैश कर देंगे। मेरी कॉपी पे जो कुछ हो सकता है, मेरे रजिस्टर पे जो कुछ हो सकता है, या मेरे ब्लैक बोर्ड पे जो कुछ हो सकता है, वो 2D हो सकता है। 3 डायमेंशनल देखने के लिए मुझे रियल वर्ल्ड के किसी भी लोकेशन के एक पॉइंट को देखूँ मैं, सपोज ये मेरे पेन का टिप है, ये इस प्लेन से बाहर है, ये 3 डायमेंशन वर्ल्ड में है, इस पेन का टिप। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हम देखें अपने दीवार की तरफ, दीवार के कॉर्नर की तरफ, तो x, y और z, तीन x, y और z, तीन साइड हमें परपेंडिकुलर जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। जब हम बात कर रहे हैं एक्स वाई यानी कि 2 डायमेंशनल की, उस केस में ये z 0 हो रहा है, इस z को मैं 0 लेके चल रहा हूँ जब हम लोग 2 डायमेंशनल की बात करेंगे। 9th 10th क्लास में, जो अपनी 9th 10th क्लास है, उसमें 2D का ही ज़्यादा प्रयोग है, इसी को पढ़ते हैं। और सिंपली किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए x, x डैश, y और y डैश ऐसा ले लेते हैं। यहाँ पे किसी पॉइंट को मान लेते हैं। अब इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है अगर, तो हम सपोज इसके कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे, हमें ए और बी मान लेते हैं। लेकिन ये जो ए और बी है, ये हमें कुछ बता रहा है। ये हमें ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट बना हुआ है, ये एक्स से ए डिस्टेंस पे, इस ओरिजिन जिसको हम जीरो लेते हैं, ये एक्स के लिए भी जी शुरुआत का पॉइंट है और वाई के लिए भी शुरुआत का पॉइंट है। ये चीज़ आपको